हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर्स। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसिड और बेस वाले चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। स्टार्ट करते हैं अपना आज की वीडियो। तो हाँ जी, देखिए ओपन कर लिया मैंने अपनी आज की पीडीएफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एसिड और बेसिस के बीच में डिफरेंस बताना है। तो ये रहे एसिड के पॉइंट और ये बेसिस के पॉइंट। तो देखो एसिड्स क्या होते हैं टेस्ट में सॉर, यानी कि वो खट्टे होते हैं, और जो बेसिस होती है वो बिटर यानी कि कड़वी होती है टेस्ट में। और जब हम एसिड्स के अंदर लिटमस सॉल्यूशन डालते हैं तो उनका कलर जो होता है लिटमस पेपर का वो रेड चेंज हो जाता है, और अगर हम बेसिस के अंदर डालते हैं तो उसका कलर टर्न होके ब्लू हो जाता है। इसके एग्जाम्पल्स है कर्ड, लेमन जूस और विनेगर, और इसके एग्जाम्पल है बेकिंग सोडा, सोप एंड लाइम वाटर। नेक्स्ट है हमारे पास अमोनियम जो है वो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर बेसिकली फाउंड होता है। ये कह रहे हैं जैसे विंडो क्लीनर्स हो गए, तो वो क्या करता है, वो रेड लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू में चेंज होता है। तो देखो ब्लू में कौन सा चेंज होता है, बेस। ठीक है, तो देखो क्या हो गया हमारा अमोनियम हमारा हो गया बेस, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि बेस जो है वो ब्लू में चेंज कर देता है। तो ये क्या कर रहा है, ये भी सेम कर रहा है, ये रेड को ब्लू में चेंज कर रहा है। तो मैं इसका बताना है कि इसका नेचर क्या है। तो ये क्या है, ये बेस है जो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देता है, और उसका जो अमोनियम का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमें बताना है कि ऐसा कौन सा सोर्स है जहाँ से भी लिटमस सॉल्यूशन जो मिलता है, और इस सॉल्यूशन का यूज़ क्या होता है। तो देखो जो लिटमस है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लीचन से। ठीक है, ये पर्पल कलर का होता है बेसिकली डिस्टिल्ड वाटर में। जब हम इसे डाल देते हैं तो ये पर्पल कलर का हो जाता है। डिस्टिल्ड वाटर होता है जो हमारा नॉर्मल सादा पानी होता है। ठीक है, इसे लीचन्स क्या होते हैं, एक तरह का पेड़ होता है, ये रहा जो हमारे पास है, यहाँ से हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। जब हम इसे एसिड सॉल्यूशन यानी कि जब हम इसे एसिड्स के अंदर डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू टू रेड, यानी कि रेड कलर में वो चेंज हो जाता है। ब्लू कलर का एक पेपर होता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर तो हम लिटमस सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो लिटमस सॉल्यूशन को डालेंगे, उसका जो लिटमस सॉल्यूशन का कलर वो रेड हो जाएगा, और अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। तो इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है एसिडिक और बेसिक नेचर सॉल्यूशन का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट है देखो इतनी अच्छी पीडीएफ आपके लिए लेकर आई हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डिस्टिल्ड वाटर है वो हमें बताना है एसिड होता है, बेसिक या न्यूट्रल। ठीक है, और हम इसे कैसे वेरीफाई करना है। देखो जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है अगर वो एसिड होता तो भी दिक्कत हो जाती है, अगर बेसिक होता तो भी दिक्कत हो जाती है। तो हमारा डिस्टिल्ड वाटर क्या है, बिल्कुल न्यूट्रल है, बाय नेचर ही वो बिल्कुल न्यूट्रल है। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, हम इसे लिटमस टेस्ट से जो है पता कर सकते हैं इसके अंदर डाल के लिटमस सॉल्यूशन को। ठीक है, क्योंकि जब उसका कलर ना रेड होगा ना ब्लू होगा तो हम कैसे क्या पता चलेगा हमें कि ये क्या है, एक न्यूट्रल है हमारा वाटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हमें प्रोसेस बताना है न्यूट्रलाइजेशन का एग्जांपल के फॉर्म में। तो देखो क्या होता है, जब एसिड और एक बेस सॉल्यूशन को हम सुटेबल अमाउंट यानी कि इक्वल अमाउंट में सुटेबल अमाउंट में मिक्स कर देते हैं, तो जो एसिड और जो बेसिक होता है दोनों का नेचर क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ना तो वो एसिड ही रहता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है उसका नेचर, ना ही वो बेसिक ही रहता है उसका भी नेचर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो सारा का सारा क्या होता है, प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूशन है वो ना ही एसिडिक रहता है और ना ही बेसिक रहता है, वो क्या हो जाता है, वो न्यूट्रल बन जाता है, और उसे क्या प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ले सकते हैं। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, लिटमस सॉल्यूशन के उसके अंदर डाल सकते हैं। और अगर लिटमस सॉल्यूशन एसिड के अंदर डालने के बाद रेड हुआ तो वो एसिड है, नहीं हुआ तो बेस है। ठीक है, अगर ब्लू हुआ तो बेस है। उसी तरह से अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी कि NaOH है, ठीक है, हम उसके अंदर अगर इसको डालेंगे तो उसके क्या होगा, लिटमस सॉल्यूशन ब्लू हो जाएगा। बट जब हम एसिड और बेसिक दोनों को यानी कि हम क्या कौन सा एसिड बताया था उन्होंने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारा HCl, और NaOH होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक नमक बनेगा, यानी कि न्यूट्रल वो बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, आप आगे पढ़ोगे हायर क्लासेस के अंदर कि किस तरह से वो नमक भी बनता है, अभी आपको सिर्फ समझना कि वो न्यूट्रल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया गया ट्रू फॉल्स। तो देखो न्यूट्रिक जो एसिड है तो एसिड क्या रेड लिटमस को ब्लू करता है, नहीं, वो क्या करता है, रेड में चेंज होता है, तो उसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्लू टू रेड करता है, नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, तो वो तो ब्लू में चेंज करेगा, रेड में तो करेगा ही नहीं, तो उसका भी फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों को न्यूट्रलाइज कर देंगे और क्या करेंगे, सॉल्टर वाटर, देखो लिखा हुआ सॉल्टर वाटर फॉर्म करेंगे। ठीक है, दोनों को न्यूट्रलाइज कर देंगे, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एसिड है। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, सॉल्टर वाटर फॉर्म होगा, जो क्या है, ट्रू। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिकेटर, एक ऐसा सब्सटेंस है जो शो करता है डिफरेंट कलर्स की कौन सा सब्सटेंस जो है एसिडिक है और कौन सा बेसिक है, ये पता लगाने में मदद करता है। तो इसका आंसर आएगा बिल्कुल सही, ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट फॉल्स क्यों है, क्योंकि जो टूथ डीके होता है वो बेस की वजह से होता है, तो वो मैं आपको बता दूँ, टूथ डीके जो होता है वो एक एसिड की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारे पास अब देखो क्या कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट के अंदर किसी ने सॉफ्ट ड्रिंक की कुछ बॉटल्स ली, ठीक है,
और वो लेबल्ड नहीं थी, यानी कि उन पे लेबल नहीं लगा हुआ था कि ये कस्टमर्स के लिए है, कौन सी है, न्यूट्रल कौन सी है, बेसिक कौन सी है, एसिड कौन सी है। तो उसने सोचा कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई करें, तो उन्होंने क्या करा, हम उसके अंदर लिटमस पेपर डाल सकते हैं, लिटमस सॉल्यूशन डाल सकते हैं। अगर जो वो है लिटमस पेपर है, ठीक है, अगर वो ब्लू कलर का हुआ तो वो बेसिक होगी, अगर वो रेड कलर का हुआ तो वो एसिडिक होगी, अगर वो ब्लू में टर्न हुआ तो बेसिक, अगर रेड में टर्न हुआ तो एसिडिक, और अगर वो ग्रीन में टर्न हुआ तो उसका मतलब वो न्यूट्रल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी, यानी कि जब हम एसिडिटी से सफ़र करते हैं तो हम उसमें एंट एसिड टैबलेट क्यों लेते हैं। तो देखो, जो हमारा स्टमक होता है वो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl रिलीज़ करता है, और जब बहुत ज़्यादा HCl रिलीज़ होता है तो उसकी वजह से एसिडिटी हो जाती है। और जब हम क्या लेते हैं, एंट एसिड टैबलेट लेते हैं, उसके अंदर एक बेस प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या करता है, एक तरह का बेस है और एसिड हमारे स्टमक के अंदर ऑलरेडी रिलीज़ हुआ होता है। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या करता है, ये इसका न्यूट्रलाइज कर देता है इसके इफेक्ट को, और हमें रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट है कि जब ये क्या है कि जब कोई भी आंट वगैरह, चींटी वगैरह हमें काट जाती है तो हम उस पर कैलामाइन सॉल्यूशन की अप्लाई करते हैं। तो देखो, जो आंट का स्टिंग होता है उसके अंदर एक एसिड होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, और जो कैलामाइन सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या होता है, जिंक कार्बोनेट जो है वो प्रेजेंट होता है, जो कि एक बेस है। और जब हम उस एसिड पर उस बेस को लगाते हैं तो उसका क्या होता है, जो इफेक्ट है आंट बाइट का वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रल हो जाता है और हमें रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट टू वाटर बॉडीज, यानी कि जो फैक्ट्री का वेस्ट है उसे न्यूट्रलाइज किया जाता है जब उसे हम वाटर बॉडीज यानी कि रिवर्स वगैरह में डालते हैं। तो देखो, जो वेस्ट है फैक्ट्री का उसके अंदर बहुत सारे एसिड्स भी होते हैं, बेस भी होते हैं, और अगर हम उसे डायरेक्टली वाटर के अंदर डाल देंगे तो उसके अंदर जो कुछ फिशेज, मछलियाँ वगैरह, जो वाटर बॉडीज प्रेजेंट है, और कुछ लोग जो उस वाटर को यूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा उनके लिए हार्मफुल इफेक्ट होगा, वो उनकी लाइफ को क्या करेगा, बहुत ज़्यादा हार्म करेगा। तो इसलिए जो है उसको एसिड्स होते हैं उसके अंदर उसे बेसिक सब्सटेंस डाल के न्यूट्रल कर दिया जाता है, और अगर उसके अंदर बेसिस होते हैं तो उसे एसिड डाल के न्यूट्रल कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी दी गई है कि अगर आपको दो लिक्विड दिए जाए, एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और तीसरा शुगर सॉल्यूशन, तो क्या होगा। तो देखो, ये आपके लिए एक होमवर्क है, मैंने इसमें आंसर दे दिया है, आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दो क्वेश्चन बचे हैं 10th एंड 11th। देखो, ब्लू लिटमस पेपर जो है जब हम उसे सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो वो क्या होगा, ब्लू रहेगा। यानी कि जब हम किसी सॉल्यूशन में क्या करते हैं, हम लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को डालते हैं तो वो ब्लू रहेगा। ऐसा क्यों, तो हमें बताना है कि वो सॉल्यूशन कैसा है। तो देखो, ब्लू कब रहता है सॉल्यूशन, जब क्या हो, वो बेसिक हो, ठीक है। तो क्या हो सकता है, या तो वो बेसिक हो सकता है कि वो ब्लू में चेंज हो जाए, या फिर अगर न्यूट्रल है तो वो बेसिक का बेसिक ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, MCQ टाइप है, हमें बताना है इसमें से कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो, बोथ बेसिस एंड एसिड्स चेंजेस कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स, तो हाँ जी, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, अगर कोई भी इंडिकेटर चेंज करता है कलर एसिड का, वो बेसिक का चेंज नहीं करेगा कलर, तो ये तो बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ एन इंडिकेटर चेंजेस कलर विद द बेस, अगर वो इंडिकेटर बेस का कलर चेंज करा तो वो एसिड का नहीं करेगा, बिल्कुल गलत है ये भी। चेंज ऑफ कलर इज चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंडिकेटर। अभी क्या बात कर रहे हैं कि इंडिकेटर पे डिपेंड करता है कि जो चेंज है कलर जो चेंज होगा कलर, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा, इंडिकेटर पे। तो हाँ जी, बिल्कुल सही है कि अगर हम एसिड के अंदर ब्लू लिटमस डालेंगे तभी तो वो रेड चेंज होगा, ठीक है, अगर रेड डालेंगे तो वो रेड ही रहेगा। तो इंडिकेटर पे भी डिपेंड करता है। तो कौन से सही है, फर्स्ट और A एंड D इसका सही है, तो उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास A एंड D, ठीक है। एक सेकंड, ए इसका गलत है, सॉरी, ए जो है इसका गलत है, क्योंकि वो हर एक इंडिकेटर का चेंज जो है वो कलर नहीं करते, तो ओनली डी इसका आंसर आ जाएगा। सॉरी, इट्स माई मिस्टेक, ठीक है, तो मैंने देखा नहीं था ध्यान से, तो डी उसका आंसर आएगा। बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बिल्कुल सही कराए, वो भी सही करा दिया, वो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे टू द चैनल। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डू शेयर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड स्टे टू द चैनल। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।